नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, आपके ऑप्शन है दिल राजू, रविंद्र जोशी, मृणाल गर्ग या फिलिप नोएस। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कमेंट सेक्शन में। आपके ऑप्शन है दिल राजू, रविंद्र जोशी, मृणाल गर्ग या फिलिप। तो साथियों, बताना चाहूँगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल राजू को तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? साथियों, आपके ऑप्शन है बहरीन, कुवैत, कतर या आबू धाबी। साथियों, ये कुवैत है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा प्रदान किया गया है। मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और ये मोदी को किसी देश से प्राप्त 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे नागरिक सम्मान मिल चुके हैं अदर अदर कंट्री में, तो ये उनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? साथियों, आपके ऑप्शन है बीजिंग, आबू धाबी, टोक्यो या कतर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आबू धाबी में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सत्र आयोजित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भारत का कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में 150वां गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? साथियों, आपके ऑप्शन है मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा या रीवा हवाई अड्डा। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली हवाई अड्डा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, आपके ऑप्शन है फिलिप नोएस, रविंद्रन कुमारन, उर्मिला चौधरी या किरण अंकुश जाधव। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड किसे सम्मानित किया है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रन कुमारन जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पुरुषों की 150 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है साथियों किरण अंकुश यादव, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाने या फिलिप नोएस। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है किरण अंकुश यादव ने ये खिताब जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय ने किसे सम्मानित किया है? क्रिस्टोफर नोलन, एमा थॉमस, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों को ही सम्मानित किया है। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमहुड से सम्मानित किया गया है। ये वहाँ के अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये जीनियस थे मैथमेटिक्स में। इस दिवस को मनाने की शुरुआत रामानुजन की 125वीं जयंती 22 दिसंबर 2022 से की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है?
साथियों आपके ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, अमित शाह या जय शाह। साथियों उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि वन भारत भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव ने। आइए इनके बारे में देखते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देश के वन और वृक्षों के संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान कराती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताने कि व्हाइट हाउस में नीति हाउस सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों आपके ऑप्शन है सुंदर पिचाई, श्री राम कृष्णन, सत्यम नडेला या विनोद खोसला। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री राम कृष्णन। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैच कहां आयोजित होंगे। साथियों आपको बताना है कि कहां पे मैचेस होंगे। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या इंग्लैंड। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएई में इंडिया के जो भी मैचेस हैं चैंपियन ट्रॉफी के वो सब वहां पर होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए यूएई को तटस्थ स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान में मैचेस क्यों नहीं हो रहे हैं साथियों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम हमारे मैच कहाँ पे करवा रहे हैं, यूएई में करवा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिसंबर 2024 में आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने। साथियों आपके ऑप्शन है कैटरिन जेकब्सडाटिर, सिंगमंडो डेविड गुनलॉक्सन, क्रिस्टन फ्रॉड डिस्टर या बजरनी बैन डिक्सन। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस्टन फ्रॉड डॉटिर यहाँ के नए सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने। आइए इनके बारे में देखते हैं। साथियों ऑप्शन सी ही सही है, यहाँ पे कैटरिन लिखा है बट ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रधानमंत्री क्रिस्टोन फ्रॉस्टडोटियर के नेतृत्व में आइसलैंड की नई सरकार ने 21 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और इनका जन्म 1988 में हुआ है। आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 24 दिसंबर, 1 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो साथियों इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, प्रियांक कानूनगो, बी राम सुब्रमण्यम या विद्युत रंजन सारंगी। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वी राम सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस संगठन ने उपभोक्ताओं को डाक पिटन से बचाने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का लॉन्च किया है, इन दोनों को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन से साथियों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता मामले विभाग या गृह मंत्रालय। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। किन के लिए, उपभोक्ता के लिए। ठीक है, और वो किस लिए किया है, डाक पिटन से बचाने के लिए। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भ्रामक डाक पिटन से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर
जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डाक पैटर्न भ्रामक डिज़ाइन है जो उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्यों में फंसाते हैं, उपभोक्ता को अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और ये शब्द 2010 में हैरी ब्रिगुल द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एरावत एआई सुपर कंप्यूटर पर चलने वाले एक वास्तविक समय के बुद्धिमान सिस्टम का हिस्सा है। आगे देखते हैं साथियों, जागो ग्राहक जागो ऐप ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित यूआरएल के बारे में उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेफ वेबसाइट नहीं होती है या उसका जो यूआरएल होता है, तो उसके बारे में ये उपयोगकर्ता को बता देता है कि इसको आप एक्सेस ना करें, इस पर आप क्लिक ना करें, या अनऑथोराइज्ड है या सेफ्टी लेवल ये मीट नहीं कर रही वेबसाइट। ठीक है, ताकि हम किसी अनहोनी होने से बच जाएं, कुछ फ्रॉड होने से बच जाएं। आगे देखते हैं जागृति ऐप। साथियों, जागृति ऐप उपयोगकर्ताओं को अवैध डाक पैटर्न का उपयोग करने के लिए संदिग्ध यूआरएल को रिपोर्ट करने की भी अनुमति देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई यूआरएल है जो अच्छा नहीं है, सेफ नहीं, संदिग्ध है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि इस लिंक को या इस वेबसाइट को हमें एक्सेस नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पनामा नहर जो समाचारों में थी, किन दो जल निकायों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, लाल सागर और काला सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या भूमध्य सागर या लाल सागर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि पनामा नहर से रिलेटेड, ये भी काफ़ी दिनों से चर्चा में। क्यों चर्चा में, हम पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के प्रयासों पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनका नियंत्रण नहीं है, पर वो सोच रहे हैं कि वापस से हम वापस एक्सेस वहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, पनामा नहर 40 मील लंबा एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा के इस्थमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, इन दोनों महासागरों को। यूएसए द्वारा निर्मित यह 1914 में पूरा हुआ, और ये किसके साथ साथ हुआ है? स्वेज नहर के साथ साथ दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जल मार्गों में से ये एक है। 1914 से 1979 तक नहर पर केवल अमेरिका का नियंत्रण था। इसके बाद नियंत्रण पनामा नहर आयोग के पास चला गया था, और 31 दिसंबर 1999 को पूरा नियंत्रण पनामा के पास चला गया था। ठीक है, किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। बट अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो उनका प्रशासन चाहता है कि वो वापस वहाँ पे पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करने की वो सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल आप याद रखिएगा कि इसका निर्माण कब हुआ है। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ है। ठीक है, और ये कौन से महासागरों को जोड़ता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है साथियों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या चाइना। तो साथियों, उसका सही उत्तर है भारत। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, और ये पहली बार होगा जब ये आयोजन देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम हम इसका इवेंट का होस्ट करेंगे। ठीक है, 2025 में। ये भारत के शीर्ष ISSF आयोजनों की मेजबानी करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल है, जिसमें भोपाल में 2023 सीनियर विश्व कप और इस साल की शुरुआत में ISSF विश्व कप फाइनल शामिल है। आगे देखते हैं साथियों। NRAI के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने भारत की मेजबानी की सफलता का श्रेय सरकार और खेल मंत्रालय के मजबूत समर्थन को दिया है, कि उनकी मदद से ही मतलब हम इस इवेंट को हम होस्ट कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है साथियों, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो साथियों,
कच्छ का ऐड आपने कई बार टीवी पे देखा होगा, अमिताभ बच्चन इसका ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता होगा, बिल्कुल आप इसका उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को रण उत्सव का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित किया है, जो मार्च 2025 तक चलेगा। रण उत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा भारत के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण में आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो मतलब हर साल यहाँ पर ये इवेंट होता है। यह उत्सव कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करता है, जो भारत और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक से मतलब डोमेस्टिक जो टूरिज्म सेक्टर है वो, उसके साथ साथ इंटरनेशनल पर्यटक भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं इस इवेंट को देखने के लिए, इस उत्सव को देखने के लिए। ठीक है, कच्छ का रण भारत पाकिस्तान सीमा पर फैला एक विशाल नमक का दलदल है, जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ जिले में है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी है। तो साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि गुजरात में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्पेसएक्स मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, या इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी एएसआई, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसरो द्वारा ये जो मिशन है लॉन्च किया जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसरो स्पार्डेक्स मिशन के तहत पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पीओईएम उपग्रह पर 24 वैज्ञानिक प्रयोग शुरू करने के लिए तैयार है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स का उद्देश्य स्वायत्त अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक विकसित कराना है। ठीक है, मिशन 2 अंतरिक्ष यान, एक है चेंजर्स SDX-01 और टारगेट SDX-02 के साथ डॉकिंग का प्रदर्शन करने के लिए PSLV C60 का उपयोग करेगा। ठीक है, यह तकनीक भविष्य के चंद्रमा मिशनों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम बना रहे हैं, और उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसको याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, किस सिटी में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है साथियों चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है साथियों। ठीक है, तो बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? साथियों आपके ऑप्शन है साईराज परदेसी, यशवर्धन, रुद्राक्ष पाटिल या साहू तुषार माने। साथियों उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहू तुषार माने जी ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने धनुष श्रीकांत को हराकर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, और यह उनका पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों जय भट्टाचार्य, तुलसी गाबट, श्री राम कृष्णन या हरमित ढिल्लो। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि कौन वरिष्ठ सलाहकार है जिनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो साथियों बताना चाहूँगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री राम कृष्णन जी हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जो उद्यमी है श्री राम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है,
एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी झांकियों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है 12, 15, 19 या 21। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 झांकियों का चयन किया गया है। आइए देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए चुना गया है। ठीक है, इसमें गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन व दीव, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी भी झांकियां यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, वहीं गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकी का जो विषय है, विषय क्या है साथियों? स्वर्णिम भारत, भारतः विरासत और विकास रखा गया है। तो ये जो टैग लाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस साल का जो गणतंत्र दिवस परेड है उसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है, उसका विषय क्या है। तो बिल्कुल आप याद रखें, इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से बी रामा सुब्रमण्यम, प्रियंका कानूनगो, डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी या अरुण कुमार मिश्रा। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IREDA ने किस राज्य में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? आपके ऑप्शन है साथियों नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य को। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने उड़ीसा में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब ये अमाउंट का वो क्या करेंगे, जिसमें वो सौर, जल विद्युत, एथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी काम है सौर से जल विद्युत, एथेनॉल, उसमें परियोजना का जो पैसा मिला है, स्वीकृति दी है और उससे रिलेटेड ये काम करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की क्लास कैसे लगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं 8 बजे हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, बाय।